कांग्रेस विधायक रतन देवासी की एक ट्विटर पर पोस्ट। पूर्व मंत्री मेरे परिवार को धमका रहा है, मेरे बसों की रेकी हो रही है, परिवार के लोगों पर कमेंट किया जा रहा है, जल्द करूंगा खुलासा। रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने पूर्व मंत्री और उनके बेटे पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई सालों से मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार व बच्चों की रेकी की जा रही है, यहाँ तक कि पारिवारिक कमेंट भी किया जा रहा है। पूर्व मंत्री के नाम के सवाल पर रतन देवासी ने कहा कि अभी मैं बाहर हूँ, आते ही एसपी से करूँगा मुलाकात करने के बाद पूरे मामले की करूँगा खुलासा। विधायक ने एक्स पर लिखा, ज़्यादा समय नहीं, एक दिन बाद बात करेंगे। रतन देवासी ने सोमवार को एक्स पर लिखा, क्या ये आपके परिवार को सुरक्षित रखने का सही समय है? सालों से मेरा परिवार पिछली सरकार के एक पूर्व मंत्री व उनके बेटे और कई अधिकारियों की धमकियों का सामना कर रहा है। जालोर सरोई और सुंदा माता मंदिर के ट्रस्टियों कुछ व्यक्तियों के समर्थन से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के कमजोर वर्ग और नशा मुक्त समाज के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। समय बताएगा, ज़्यादा समय नहीं, एक दिन बाद करेंगे देवासी खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान पुलिस को टैग किया है। मेरे परिवार और बसों की रेकी की जा रही है। विधायक मामले पर रतन देवासी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि लंबे समय से मेरे परिवार व बच्चों की रेकी की जा रही है, यहाँ तक पारिवारिक कमेंट भी किए जा रहे हैं। मैं इस समय बाहर हूँ, लौटने के बाद एसपी और मीडिया को पूरी बात बताऊंगा। देवासी से जब पूछा गया कि आपकी पोस्ट में जिन लोगों का जिक्र किया है वे कौन हैं, तो उन्होंने कहा वे वापस आने के बाद ही इसका जवाब देंगे। फिलहाल मैं रतन देवासी बाहर कहीं यात्रा पर है। उन्होंने कहा मैं जल्दी वापस लौटूंगा और मीडिया और एसपी के सामने ये आपको बताऊंगा। आपको बता दे, पूर्व मंत्री की बात कर रहे रतन देवासी, वह कोई अन्य मंत्री नहीं है, इसी क्षेत्र का मंत्री माना जाता है। अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र का मंत्री सासौर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके और राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके सुखराम बिश्नोई का नाम कहीं न कहीं देखा जा सकता है। सुखराम बिश्नोई उनका नाम कहीं न कहीं सामने आ रहा है और उनके बेटे का जिक्र किया जा रहा है। तो बेटा भूपेंद्र बिश्नोई नाम करके उनके सपुत्र है, वह भी शामिल है, जो कि देखा जाए तो कहीं न कहीं ये इशारा सुखराम बिश्नोई की तरफ लग रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में राजनीति में कितना असर पड़ेगा और इस क्षेत्र में जालोर सरोई में कितना असर पड़ेगा देखने को मिलेगा। लोगों में क्या देवासी और बिश्नोई समुदाय में क्या ये कूटनीति आ रही है, ये तो आपको ही कमेंट करके बताना है। क्या देवासी और बिश्नोई समुदाय में कहीं न कहीं आमने सामने की लड़ाई का सामना जैसे माहौल हो चुका है क्या? और अगर देखा जाए, जब सुखराम बिश्नोई से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा अगर रतन देवासी ने अभी तक हमारा नाम नहीं लिया है, कौन सा मंत्री है वो नाम लेने के बाद ही पता चलेगा। हमने तो ऐसा रतन देवासी को कुछ कहा नहीं है। और जब देखा जाए तो रतन देवासी किस मंत्री का जिक्र कर रहे हैं और सुंदा माता ट्रस्ट के जब अधिकारियों और वहाँ कंपनी के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रतन देवासी ने अभी तक हमारा नाम नहीं लिया है और अगर वह कह देंगे कि हमने उनको कहीं न कहीं कहा है तो वो खुल कर के सामने आए, उनको हम जवाब के सामने जवाब देंगे। तो ये मामला कहीं न कहीं सामने आ रहा है और सुंदा माता कंपनी के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहीं न कहीं कहा हमने किसी भी प्रकार से रतन देवासी को टारगेट कहीं न कहीं नहीं किया है। तो कहीं न कहीं ये रतन देवासी किसको टारगेट कर रहे हैं और कौन से पूर्व मंत्री है जो अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री रह चुके, उनका कहीं न कहीं जिक्र आ रहा है। क्या इस क्षेत्र से जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र का कोई मंत्री है, अन्यथा कोई राजस्थान का दूसरा मंत्री है, तो वो आने वाले समय में आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इशारा कहीं न कहीं इसी क्षेत्र पर प्रभाव को देखने को पड़ता है। कहीं न कहीं ये आने वाले समय में बताएगा कि ये राजनीति किस तरफ जा रही है और
किन का जिक्र कर रहे हैं रतन देवासी, ये दो आपके सामने जल्दी आएगा। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, आभार।